हेलो माय ऑल व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और आगे आप लोगों की स्टोरी के साथ ब्रोकन ऑफ लव, जिस स्टोरी के लिए आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हो और इतना भर भर के कमेंट करते हो। और हाँ, कमेंट की बात सुन के याद आई मुझे कुछ ऐसे मेरे व्यूअर्स जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मस्ती करते हैं। पूजा बघेल, अंजलि चौधरी और डिम्पल 700। ये लोग तीनों मुझे इतना अच्छा मैसेज करते हैं, मस्ती करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आप लोग मुझे प्यार देते रहिएगा और मेरी स्टोरी को सुनते रहिएगा। और शुरू करते हैं ब्रोकन ऑफ लव। तो प्रीवियस पार्ट में तो आपने देखा ही होगा कि एनी एनी किडनैप हो चुकी है और लीजा को कुछ पता ही नहीं है, ना जून को। यहाँ पे मंडप सजने वाली है, मीन्स इंगेजमेंट होने वाली है, नॉट शादी, दिशा की। तो दिशा की इंगेजमेंट होती है कि नहीं, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। गाड़ी में एनी, गुंडे लोग उसके हाथ पकड़े हुए थे। एनी चिल्ला रही थी, छोड़ो छोड़ो मुझे आप लोग, ये क्या क्या, क्या कर रहे हो आप लोग, प्लीज छोड़ो अब प्लीज, ये ठीक नहीं है, आप कौन हो। तभी उसमें से अचानक एक लड़का एनी का मुंह बांध देती है, क्योंकि वो बहुत बड़बड़ बड़बड़ कर रही थी, पता चल जाएगा। और एक जन एनी का हाथ बांध देते हैं और एक जन एनी के आंखें। ना एनी कुछ बोल पा रही थी, ना कुछ देख पा रही थी, ना तरफ भी पा रही थी, सब बंद था एनी का। और वो लोग सिटी से बहुत दूर एक फार्म हाउस की तरफ ले जाते हैं एनी को। वहाँ पे गाड़ी में से सब उतरते हैं, एनी को खींचते हैं और फार्म हाउस के अंदर लेके एक कुर्सी में बिठा देते हैं एनी को और उसका हाथ बांध देते हैं। लेकिन अभी भी एनी की मुंह नहीं खोलती, ना आंखें। और यहाँ पे जून और लीजा वही सोचते हैं कि कैसे किया हो जाए। तभी अचानक सडनली ट्रक ड्राइवर को पता चलता है, और वही ट्रक ड्राइवर को आज देखा गया था शाम को एक ढाबे में। अराउंड 15 मिनट बाद जैसे ये पता चलता है, तो हमारी लीजा और जून बहुत स्पीड में गाड़ी लेके जाते हैं उन लोगों के साथ, दो साइबर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर भी, उस ढाबे की तरफ। वो ढाबे में ट्रक ड्राइवर को देखा जाता है, वो खाना खा रहा होता है। तब पीछे से तुरंत हमारी लीजा गुस्से से ट्रक ड्राइवर को झपेटते हुए एक पंच दे मारता है उसके मुंह पे, ठास। तभी वो ट्रक ड्राइवर, ये क्या है, तुझे क्या कर रहे हो। तभी, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हूँ मैं, तुझे नहीं पता तू क्या कर रहा है, सच्चा बता, तू उस दिन क्या करना चाहता था। तो उस दिन वो लड़की को मर्डर करना चाहता था ना, मर्डर करना चाहता था ना। तो वो टाइप ड्राइवर को याद आता है, नहीं मैनू मैनू कुछ नहीं पता, मैं नहीं। तभी लीजा फिर से एक पंच दे मारती है। तभी जून, लीजा अपने गुस्से को ठंडा कर, आराम से पूछने दे मुझे प्लीज, तू ठंडा कर। तभी जून ट्रक ड्राइवर को पकड़ते हुए, देखो अंकल जी, हमें कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, ना कुछ करना है, सच सच बताओ, उस दिन आपने जानबूझ के किया ना। लेकिन एक चीज हमें बस जाननी है, आप अगर जानबूझ के एनी को मारना चाहते थे तो बिना ठोके साइड से क्यों निकल गए। अब इज्जत से बोलते हो कि ये पीछे देख रहे हो ना, ये दोनों साइबर ब्रांच से पुलिस है, आपको कभी भी इनकाउंटर कर सकते हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, देखो गन भी है। तब वो ट्रक ड्राइवर एकदम डर जाता है, एकदम ये हो जाता है, मैडम मैनू 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 कुछ नहीं, मैनू पैसा मिले थे खाली, मारने के लिए नहीं मैडम, बस डराने के लिए मैडम, मैं बस डरा। तभी जून, किसने पैसा दिया आपको। ली जाती है और फिर से कॉलर पकड़ती है, बता तू अभी कितने पैसा दिया तेरे को, जल्दी बता, नहीं तो यहाँ पे तेरे इनकाउंटर कर दूंगा। तभी मैडम मैंने नहीं देखा, मास्क पहना हुआ था, एक हेड थे और टोनिंग लेडीज जैसे लग रही थी, बट मैंने नहीं पता कौन दिए थे, मेरे सब पैसे से मतलब है, कैश में दिया ना ऑनलाइन, मुझे एक कॉल आया था बस इन नंबर से। तभी जो, किस नंबर से कॉल आया था अभी भी बता जल्दी। तभी ट्रक ड्राइवर बोलता है, मम्मी मैंने वो नंबर डिलीट कर दिया, मुझे नहीं पता और कुछ नहीं पता। तब भी लीजा बहुत गुस्से में फिर से एक दे मारती है ट्रक ड्राइवर को, ट्रक ड्राइवर सीधा नीचे गिर जाता है। तभी जून दोनों पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं,
इनको यहाँ से ले जाइए और वो नंबर, जिस नंबर से कॉल आया था वो ट्रेस कीजिए और पता कीजिए। अभी अभी कॉल लिस्ट निकालिए, इमरजेंसी। यहाँ पे लीजा एकदम शॉक। तभी लीजा जून को, जून, इसका मीनिंग कोई तो है जो एनी के पीछे पड़ा है उसकी जान लेने के लिए। कुछ ना कुछ तो है, मुझे एनी को फ़ोन करना पड़ेगा। ना वो घर से बाहर निकाले ना कहीं, चुपचाप घर में ही रहे। तब जून, अरे टेक चिल, भाभी तो घर में ही होगी, ऐसे तेरे सिवा कहाँ निकलती है भाभी, तू रहने दे, तू घर चल, घर में देख लेंगे हम लोग। तब लीजा और जून गाड़ी में घर जाते हैं। घर पहुंचते हुए लीजा तुरंत घर पे पहुंचती है, जोर जोर से चिल्लाते हुए, एनी, एनी कहाँ हो, एनी कहाँ हो। भागते भागते रूम में जाती है, दरवाजा ओपन करती है, लेकिन उसको एनी नहीं दिखती। पीछे पीछे जून, क्या हुआ। तभी लीजा, एनी नहीं है रूम में। तब जून, अरे हो वॉशरूम में होगी देख। तब लीजा वॉशरूम जाती है, वहां पे भी एनी नहीं थी। फिर भागते भागते नीचे आती है लीजा, दादाजी दादाजी एनी कहाँ है, एनी को देखा आप लोगों ने, एनी कहाँ है। दादाजी, एनी तो बेटा अपने रूम में ही होगी और कहीं नहीं। नहीं दादाजी, कहीं ना कहीं तो है एनी, कहाँ है जल्दी, एनी का फोन कहाँ है। तो लीजा एनी को फोन लगाती है, लेकिन एनी का फोन गाइस वो तो टूट चुकी थी और कहाँ जाके गिरी थी किसको नहीं पता थी। हमारी लीजा बहुत फोन लगाती है एनी को, तब बहुत घबरा जाती है लीजा। तुरंत जून, देख देख, मेरा दिल कुछ भी कहे तू उसको बिलीव मत करना, तू एनी का फोन ट्रेस कर, कैसे भी हो पता कर एनी कहाँ है, प्लीज मुझे जानना है एनी कहाँ है। तब जून, देख लीजा, शांत एकदम, ठीक है, डीप ब्रीथ, शांत हो जा, मैं देखती हूँ कुछ ना कुछ करती हूँ, तू मत घबरा, कुछ नहीं। एनी भाभी, एक काम करना, एनी की मम्मी को कॉल करना, पूछना। तब लीजा तुरंत फोन करती है एनी की मम्मी को, फोन करके, नमस्ते मम्मी। तब हाँ नमस्ते बेटा, बोलो। तब मम्मी वो एनी, हाँ बेटा बोलो, एनी की तो शाम से बात हुई थी मेरी। तब लीजा, तो एनी आपके पास, तभी उसकी मम्मी, मेरे पास क्या बोलना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। तब लीजा समझ जाती है, नहीं तो एनी की मम्मी बोलती है तो मेरे पास है, कुछ नहीं बोलते। तब लीजा, नहीं नहीं मम्मी कुछ नहीं, मैं फोन रखती हूँ। तब लीजा तुरंत जून को बोलती, एनी नहीं है उसकी माँ के पास, जल्दी से फ़ोन ट्रेस कर। जून साइबर क्राइम में उसका नंबर भेज देती है और बोलती है इस नंबर का लोकेशन चेक करो। फिर अराउंड 5 मिनट में यहाँ पे लीजा की हालत ख़राब हो रही थी। उसके दादाजी, उसके पापा, सबको समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। एनी तो कभी ऐसे करती नहीं, फ़ोन तो उसके पास रहता है, फ़ोन तो उसका कभी नहीं स्विच ऑफ रहता है, और कभी आज तक बिना बोले एनी घर के बाहर निकली ही नहीं है। चाहे लीजा को बोले, चाहे दादाजी को बोले, चाहे पापा को बोले, चाहे उसकी मम्मी को बोले, बोलती तो जरूर थी एनी, ऐसा करती नहीं। और गाइस लीजा की मन की बेचैनी बढ़ती जा रही है, उसकी हार्ट बीट धक 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 इतना फास्ट कि मानो कि 2 पल के लिए लीजा की जान चली जाए। क्या खूब कहा है ना, मोहब्बत करो तो ऐसे करो कि इस पर्सन के हेलो बोलने से ही पता चल जाए वो कैसी है कैसी नहीं। चाहे दूर से भी मोहब्बत करो, उसके छूने से भी, ना छूने से तुम्हारे फर्क ना पड़े, उसके देखने से भी मोहब्बत में फर्क ना पड़े, बस मोहब्बत किए जाओ। कई शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी हुआ है। अगर आप लोगों ने किसी को सच्चे दिल से चाहा है तो जब उस इंसान को तकलीफ होती है तब आपका दिल कैसे करता है उस तकलीफ को कैसे ठीक किया जाए, आपका दिल मानता ही नहीं उसके बिना। प्यार बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होती है, ऐसी नहीं गंदी चीज़ होती है। लेकिन प्यार राधा कृष्ण के तरह हो तो ही, ना चाहने की उम्मीद, ना पाने की उम्मीद, ना खोने की उम्मीद, बस एक दूसरे को प्यार किए जाओ किए जाओ किए जाओ जी भर के। ना राधा कृष्ण की हो पाई, ना कृष्ण राधा की, फिर भी उन लोगों ने एक दूसरे को मरते दम तक चाहा है। जितना भी कुछ हो, कृष्ण के आगे राधा ही नाम लगता है और राधा के पीछे कृष्ण। ये होता है प्यार। जैसे महादेव ने सती के जाने के बाद पार्वती के लिए तपस्या की थी, ये होता है प्यार। सब बोलते हैं आजकल के ज़माने में सच्चा प्यार नहीं मिलता, ऐसा नहीं है गाइस, मिलता है।
लेकिन सही इंसान मिलने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। आप लोग अगर किसी के साथ बात कर रहे हो, चाहे 1 महीने से बात कर रहे हो, उसके साथ आपका अटैचमेंट हो जाता है, आप लोग लगता है प्यार है। नहीं, 1 महीने में प्यार और मोह में बहुत फर्क होता है। प्यार बस हो जाता है और मोह जो लग जाता है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो आप लोगों को लगता है जो मोह है वही प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए तो रिलेशनशिप नहीं टिकती। चलिए, ये तो अलग बात है, आते हैं स्टोरी पे। यहाँ पे हमारी लीजा की बेचैनी बहुत बढ़ रही थी। उसका एक हाथ उसके दिल पे था कि कोई मानो आज उसके दिल पे पत्थर रख दिया हो और कांटे से बार बार उस पत्थर पे बार कर रहा हो, ऐसे कुछ थी। जून तुरंत बोलती है, "आ, एनी का लोकेशन पता चल गया, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है।" तब लीजा तुरंत अभी निकलना पड़ेगा। तभी अचानक एक अननोन नंबर से लीजा के पास कॉल आती है। लीजा फोन उड़ा दो है। कौन? तभी अननोन नंबर। कौन? ये जान के तुम क्या करोगे? जानना है तो बस आग को जानो, पानी को जानने की जरूरत नहीं। पता है ना, पानी आग में गिरे या आग पानी में, बुझता तो आग ही है। अभी तुम्हारे मन में जो आग जली है ना, उसको बुझाओ। अगर तुम्हें किसी को सच्चे दिल से चाहा है तो। तब लीजा समझ नहीं पाती, बोलती है, क्या कहना चाहते हो आप? तब आगे वाला पर्सन बोलता है, मैं कुछ नहीं, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि दिशा, तुम्हारी बहन, और आयरा, इन लोगों की इंगेजमेंट हो। तुम बहुत अच्छे से इंगेजमेंट पार्टी में शामिल हो, दोनों का इंगेजमेंट देखो। उसके बाद तुम्हारा जो ये मन का आग है ना, पानी से हम बुझा देंगे। तब लीजा, हाउ डे यू, कौन हो तुम? तभी लीजा तुरंत जुन को बोलती है इशारों में, ये नंबर ट्रेस कर। तभी ऑपोजिट वाला बोलता है, डार्लिंग, कर लो ट्रेस नंबर, बुला लो, जितना फोर्स लगाना है लगा लो। तुम चाहते ही नहीं हो ना पानी से आग को बुझाने, तो ठीक है, फिर पानी को ही मिट जाने दो, पानी को ही सूख जाने दो, वही बेटर रहेगा ना। तब लीजा, तुम कहना क्या चाहते हो? खोल के बोलो, अच्छे से बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी आगे वाला पर्सन लीजा को बोलते, शांत शांत होकर समझो, अभी तुम्हारे मन में जो आग है ना, उसको कौन बुझा सकती है? तभी लीजा को समझ, एनी, यस एनी, तुम चाहते हो ना, तो आग को शांत करो एनी। और रही बात एनी की, तुम्हारी ओएफी की, कुछ नहीं होगा, उसको कुछ नहीं होगा, बस तुम मेरे एक काम कर दो बस। तब लीजा, क्या गया हम, और तुम एनी को किडनैप क्यों किया हो? देखो, मेरी एनी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर एनी को कुछ भी हुआ, एक खरोच भी आई, तो मेरे से बुरा ना तुम्हारे लाइफ में कोई नहीं होगा, ये याद रखना। मैं चाहे अपना जान दे दूंगा, उससे पहले तुम्हारा जान ले लूंगी। तब वो आगे वाला पर्सन हंसने लगता है। लीजा, तुम्हारी एनी ना, एनी, तुम चाहते हो ना एनी तुम्हें मिले, तो मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे करो। तुम दिशा की एंगेजमेंट पार्टी में शामिल हो, अभी आधे घंटे में दिशा की एंगेजमेंट होनी चाहिए, और खुद से तुम एंगेजमेंट कराओगे उन दोनों का। जैसे ही तुम्हारी देखोगे तुम्हारी बहन दिशा की एंगेजमेंट हो जाती है, मैं तुम्हें एनी का पता बता दूंगा। जाना अपने वाइफी को लेने। और हाँ, हम इतने भी कमजोर इंसान नहीं है, हम किसी को ऐसे बेवजह चोट नहीं पहुंचाते। तुम्हारी बीबी सही सलामत है। तब लीजा, "हम्म, मैं कैसे मान लूं मेरी बीबी तुम्हारे पास है और तुमने ये सब किया है? और मैं दिशा के एंगेजमेंट कभी नहीं कराऊंगी तुम्हारे झांसे में ना, मैं नहीं आने वाली हूँ। मैं भी लीजा हूँ, लीजा बजाज।" तभी वो आगे वाला पर्सन फिर से हंसने लगता है। यू सो स्टूपिड यार, मोबाइल चेक करो, फोटो देख लो। तब जैसे ही
हमारी लीजा मोबाइल चेक करती है, उसमें एनी की एक फ़ोटो आती है जहाँ पे एनी के हाथ बंधे हुए थे, मुंह बंधे हुए थे और आंखें बंधी हुई थी। एक चेयर में वो भी बंधी हुई थी। जैसे ही लीजा ये देखती है, कमज़ोर हो जाती है। उसकी आंखों में पानी जैसा कुछ होने लगता है, लेकिन रो नहीं पाती वो सबके सामने। मानो उसकी तो पूरी जान चली गई हो, उसके लाइफ में कुछ नहीं रहा हो, एक सूखी बंजर की तरह बन गई हो। तब लीजा, देखो आपको जो चाहिए मैं करने के लिए रेडी हूँ। अब चाहते हो ना दीजा की एंगेजमेंट हो आयरा से? होगी, जरूर होगी, मैं करवाऊंगी, लेकिन मेरी एनी एनी को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, अब जैसा चाहते हो मैं ऐसा करने के लिए रेडी हूँ। तब आगे वाला इंसान फिर से ये हुई ना प्यार वाली बात मजनू मेरे रांझा। चलो, अभी घड़ी के कांटे में 9:30 बजे है, 10 बजे तक टाइम देती हो तुम्हें, तो करा दो उन दोनों की एंगेजमेंट। चलो, उसके बाद तुम्हें पता भी बता दूंगी, जाना अपने लैला को लेने। तब लीजा तुरंत बोलती, हाँ मैं करती हूँ। तभी लीजा तुरंत जुन को बोली, देख हम लोग के पास 30 मिनट है, एनी हाउ आयरा कहाँ पे भी है, आयरा को लेके आ यहाँ पे और दिशा के साथ उसकी एंगेजमेंट करा। तभी जुन, व्हाट आर यू मैड? दिशा के साथ उसकी एंगेजमेंट? तो क्या चाहती है? तब देख, चाहे कुछ भी हो जाए, आधे घंटे में दिशा के साथ आयरा की एंगेजमेंट होनी चाहिए। एनी की जान की सवाल है, मेरे वजह से एनी को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे ये प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मैं फिर बना लूंगी पैसा, आज मैं फिर कमा लूंगी, लेकिन एनी को मैं गंवाना नहीं चाहती मेरे लाइफ में। मैं उसको फिर से कमा नहीं पाऊंगी। तू समझ जून, तू समझ, मैं मेरा प्यार है वो, मैं उसको खोना नहीं चाहती, ना उसको कुछ होने देना चाहती हूँ। मेरे वजह से अगर एनी को कुछ हो जाए, मैं जिंदगी भर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। प्लीज जून, प्लीज। तब जून समझ जाती है यहाँ पे कुछ अलग ही मामला है। जून बोलती, ओके ओके जून, मैं अब भी निकलती हूँ, आयरा को और उसके डैडी को लेके आती हूँ। तो दिशा को ला, मंडप में आ, पंडित जी को ला, तुरंत चालू करते हैं। यहाँ पे लीजा तुरंत गाड़ी भेज देती है पंडित को लाने में, और जून निकल पाती है आयरा और उसके डैडी को लाने में बहुत फास्ट। और यहाँ पे जैसे घड़ी का कांटा बढ़ रहा था, टिक टिक टिक, और लीजा की हार्ट बीट, लीजा तुरंत रूम पे जाती है दिशा की और बोलती है, दिशा तुम रेडी हो? तब दिशा, क्या क्या रेडी हो? तब लीजा, कुछ नहीं, तुम्हारा आज एंगेजमेंट है ना, चलो नीचे, आयरा आ रही है उसका डैडी और तुम्हारा एंगेजमेंट होगा। तब दिशा, क्या लीजा, तुम मेरा एंगेजमेंट कराओगी? तुम, जो लड़की अभी बोल के गई थी वो लड़की? तब लीजा, देखो कुछ अभी मत बोलो, अभी चलो। तब दिशा, अच्छा कुछ ना कुछ तो जरूर है, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। अभी समझी नहीं तो तुम्हें और तड़पते हुए हम देखे, ऐसा तो हो नहीं सकता लीजा। तब लीजा, देखो जो बात है वो सब बाद में देखेंगे, अभी चलो तुम नीचे, रेडी हो तो तुम्हारी एंगेजमेंट करानी है। तब दिशा बोलती, हाँ क्यों नहीं, चलो। बाय द वे लीजा, मैं क्या कुछ बोली थी कुछ टाइम पहले, याद है? एंगेजमेंट तो मेरा होगा, आज ही होगा, और तुम ही कर पाओगी। तब लीजा गुस्से में, इसका मीनिंग तुमने ये सब किया ना? मैं सोच भी नहीं सकती दिशा, अच्छी तुम इतना गिर जाओगे। तुम एक एंगेजमेंट के लिए, एक इस चीज के लिए तुम एनी का किडनैप करा दोगे? मैंने कभी नहीं सोचा था। तब दिशा एकदम शॉर्ट, व्हाट, एनी भाभी का किडनैप? अरे मैड लीजा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है? तुम चाहो तो देख सकते हो, प्रूफ है मेरे पास। मैं दिन भर घर में ही थी और मेरे जितने भी कॉल रिकॉर्ड है ना, इवेंट वाले को है। मैंने किसी का किडनैप वगैरह नहीं कराया है, और एनी भाभी का तो कभी नहीं। शर्म करो, तुम्हारी बीवी है, तुम्हें अच्छी बीवी मिल गई, नहीं तो तुम्हारे जितने कांड है एनी भाभी कभी नहीं आती। वो इंसान बहुत अच्छी है, और मैं किसी अच्छे इंसान के साथ ये सब नहीं कर सकती। तब लीजा बहुत गुस्से में, देखो तुमने ही किया है, मुझे अच्छे से पता है, नहीं तो ये आयरा ने। तुम दोनों छोड़ के ना मेरे और कोई भी दुश्मन नहीं है। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि एनी का जान का सवाल है, इसलिए मैं छोड़ दे रही हूँ, तुम्हारा एंगेजमेंट कराऊंगी। उसके बाद एक बार बस एनी मेरे हाथ लग जाए ना दिशा,
मैं पूरी दुनिया जला दूंगी दिशा, पूरी दुनिया। ये तुम्हें भी अच्छे पता है मेरा गुस्सा। तब दिशा, जलाओ तुम पूरी दुनिया, हम भी देखिए, लेकिन ये जो कांड है ना मैंने किया है, ना आयरा जी ने। और आयरा जी ऐसे कुछ करती ना तो मुझे जरूर बोलती। बिना बोले ना आयरा जी ने आज तक कुछ नहीं किया है मुझे। उसको अगर एक चाल भी चलना है ना शतरंग का तो मुझे बोलती है पहले ही। तो ये तो भूल ही जाओ। और हाँ, मेरी इंगेजमेंट के बाद ना मेरी आयरा जी के ऊपर नजर भी डाला ना तुमने लीजा, तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। और देख लो, तुम्हारे तो दुश्मन की कमी नहीं है, कितने कितने दुश्मन पाल के रखे होंगे तुम, मुझे बोल रही हो। हाँ, तब लीजा, अच्छा ऐसी बात है। तो वो इंसान फोन करके मुझे ऐसा क्यों बोला कि तुम दोनों की एंगेजमेंट कराएंगे तो ही छोड़ेंगे। तब दिशा, अच्छा ऐसा बोला है, फिर तो मेरा कोई गुड रिलेटिव होगा जो मुझे जान से चाहते होगे। आशिक नहीं, कोई ऐसा होगा जो चाहता है कि तुम बर्बाद हो जाओ। और उस इंसान को पता होगा कि मैं जब से इस घर में आई हूँ तुम तो बर्बाद होने के लिए हो, तो मेरी खुशी की खातिर कर रहे हैं। अच्छा बाय द वे लीजा, वो इंसान कोई भी हो, मेरे लिए तो जरूर उसने सोचा और किया, इसलिए तो मैं बहुत खुश हूँ। चलो। तब लीजा बहुत गुस्से से, दिशा आज ये बोल दिया, आगे से मत बोलना। और हाँ, रही बात तुम्हारी एंगेजमेंट की, वो तो मैं करवा दूंगी। उसके बाद मुझे बस पता चलने दो इंसान कौन है। तुम और आयरा, मैं सोचूंगी नहीं तुम मेरी सौतेली बहन हो बगिया, बीच में से काट के आधा कर दूंगी। मेरा गुस्सा तुम याद रखना। ये बोल के लीजा गुस्से से चली जाती नीचे और दिशा को भी बोलती आने। दिशा आती है। अराउंड 20 मिनट बाद आयरा उसके डैडी भी आ जाते हैं। यहाँ पे पंडित जी भी। इंगेजमेंट चालू होती है। बहुत ही धूमधाम से बैंड बाजा बारात साथ इंगेजमेंट हो रही थी। 5 मिनट बाकी रहता है 30 सेकेंड में, 30 मिनट में दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और जून फोटो खींचती है और उस फोटो को देती है लीजा को, और लीजा वो फोटो को सेंड करती है आगे वाले इंसान को जहाँ से वो फोटो आई थी, यानी कि जून देर से ही देती है फोटो। लीजा फोटो सेंड करके उस इंसान को कॉल कर देखो तुम चाहते थे ना 30 मिनट उससे पहले, अभी भी 2 मिनट बाकी है, मैंने एंगेजमेंट करा दिया है आयरा और दिशा की, तो मुझे अब भी क्या बयानी की लोकेशन दो। तो इंसान हंसते हुए इतनी जल्दी लोकेशन क्या क्या करोगे तुम लीजा, ऐसे भी एनी, वाओ क्या माल है, क्या चिकनी है यार, तो थोड़ा सा और लेट आ जाओ तो अच्छा नहीं होगा। तभी लीजा गुस्से में, देखो तुमने जो बोला मैंने वो किया, ठीक है, इसके आगे मैं कुछ नहीं जानती। तुम अगर मेरी एनी को छूने की भी कोशिश की है तो तुम्हें नहीं पता मेरा गुस्सा। मैं बहुत अच्छा होके बोल रही हूँ कि तुम चाहे आकाश में रहो, पाताल में रहो, धरती में रहो, कहीं पे भी रहो ढूंढ के, तुम्हें मैं मारूंगी नहीं। नहीं नहीं, मारना गलत है। तुम्हें मैं ऐसा तड़पा तड़पा के मारूंगी, ऐसा तड़पा तड़पा के मारूंगी कि तुम्हारे रोम रोम कांप जाए और सोचे कि ये मैंने क्या पाप कर दिया। मैं ना राम लक्ष्मण वो सब नहीं हूँ, मैं रावण हूँ। रावण, रावण तो फिर भी अच्छा इंसान था, उससे भी खतरनाक हूँ, डेंजरस हूँ मैं। तो सोच लो, कोशिश भी मत करना। तो इंसान आगे हंसते लिजा तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ, फिर बिगाड़ना। चलो रखते हैं फोन, बाय। तुरंत फोन कट कर देती है। तभी लीजा हेलो हेलो उस नंबर पे फोन करती है, बार बार फोन करती है, व्हाट्सएप पे कॉलिंग। तभी लीजा घर आते हुए अचानक बोलती है, जून ट्रेस हुआ एनी का? तो बोलते हाँ ट्रेस हो गया ना। तो बोलते जल्दी चल। तो जून क्या हुआ, उसने एड्रेस नहीं दिया? नहीं, उस इंसान ने एड्रेस नहीं दिया, हम लोग को अभी निकलना पड़ेगा, जल्दी चल। और जाते जाते लीजा दिशा और आयरा की तरफ देख के बोलते हैं, मुझे अगर पता चला आयरा तूने और नहीं तो दिशा ने ये कांड करवाया है तो याद रखना मुझे से बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोगों को जला दूंगी मैं शमशान में, जिंदा हो भी। बहुत गुस्से में थी आज लीजा, बहुत गुस्से में।
इतने गुस्से में गाइस, कभी आप लोगों ने लीजा को तो बहुत रंग बदलते देखा हो, लेकिन ऐसा तांडव वाला, जैसे सती के जाने के बाद शिव ने तांडव किया था ना, वैसे तांडव कर रही थी आज हमारी लीजा पार्वती के प्यार में। उसके अंदर ज्वालामुखी भड़क रही थी, ज्वालामुखी। अब चाहे उसको कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके दिल में बस एनी थी। एनी को कुछ नहीं होना देना चाहती थी वो, क्योंकि प्यार को कुछ हो जाए, वो भी उसकी वजह से, किसी और प्यार को क्या बर्दाश्त होगा गाइस। आप लोगों के प्यार को अगर आपकी वजह से कोई दुख पहुंचता है, कोई दर्द होता है, कोई तकलीफ होती है, तो आपके दिल में क्या होता है। कुछ ऐसा ही था हमारे लीजा के दिल में। लीजा तुरंत गाड़ी लेके लोकेशन ट्रैक करके निकल जाती है लोकेशन के लिए। बहुत ही स्पीड में गाड़ी थी लीजा की। सिग्नल को चीरते हुए लीजा जा रही थी ड्राइव करते हुए। जून उसके साथ 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 में गन भी ले ली थी लीजा। जिसको सामने, जो भी सामने आएगा बस उसको इनकाउंटर, जो भी सामने आएगा उसको गोली से उड़ा देना है, जो भी। लीजा की आंख देखने लायक थी, रुद्र अवतार, रेड रेड एकदम, और उसकी पूरी बॉडी एकदम ब्लू कलर की हो गई थी। उसका जो गुस्से से आग उबलना, बस। लीजा पहुंचती है लोकेशन ट्रैक करके। वो लोग बहुत दूर सिटी से अराउंड आधे घंटे ड्राइव करके पहुंचते हैं फार्म हाउस के, जहाँ पे लोकेशन उन लोग का ट्रैक होता है। फार्म हाउस के वहाँ पे पहुंच के अचानक लीजा गाड़ी स्लो कर लेती है, किसी को पता ना चले गाड़ी आ रही है। फार्म हाउस से जस्ट थोड़ा सा ही 100 मीटर दूर में लीजा गाड़ी रोकती है और जून को बोलती है, देख तू यहाँ पे बैठी रहे, अगर मैं आधे घंटे में नहीं आई तो समझ जाना मैं आज जिंदा नहीं हूँ, तुरंत आना, सबको मार डालना। तब जून, अरे यू मैड, तू अकेली नहीं जाएगी, मैं तेरे साथ जाऊंगी, ओके। तब गुस्से से देखती है लीजा जून को, तू मेरे साथ नहीं जाएगी, अंदर खतरा हो सकता है, और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तेरी जान खतरे में हो। ऐसे ही मेरी वजह से एनी की जान खतरे में है। मैं हर इंसान को मेरे लाइफ से खो नहीं सकता। तू नहीं समझेगी दर्द और तकलीफ। आज मेरे दिल में अभी क्या चल रहा है ना जून, ये बस मुझे ही पता है। मुझे बस तू कहीं मत जाना, यहाँ पे बैठी रहना, मैं आ जाऊंगी एनी को लेके। तब जून, अब तू पागल हो चुकी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, देख हम दोनों साथ में जाएंगे, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, जीने मारने की कसम खाए थे, ओके। तेरे लाइफ में मेरी बहुत अहमियत है और मेरे लाइफ में तेरी, तो मैं तुझे ऐसा तो अकेली नहीं जाने दूंगी। तो बहुत गुस्से से गाड़ी के बोनट पे मारती है हमारी लीजा, ठास करके अपना हाथ। उसके हाथ में लग रहा है, लेकिन उससे ज्यादा उसके दिल में पेन था, तो इसलिए एकदम जून घबरा जाती है और बोल, ये तू क्या कर रही है। तब लीजा बहुत गुस्से से, तुझे पता ही चल गया होगा मेरा गुस्सा, तो चुपचाप गाड़ी में बैठे रहे, एक भी आवाज नहीं। आधे घंटे में मैं नहीं आई तो आ जाना, और ये गन रख दो, कोई तेरे तरफ आने की कोशिश करे डायरेक्ट उड़ा देना, और हाँ सोचना मत मैं आगे देख लूंगी, लेकिन गोली ना एकदम सीने पे या सर पे मारना कि वो तुरंत स्पॉट डेड हो जाए, ठीक है। ऐसा बोल के हमारी लीजा निकल जाती है गाड़ी के बाहर, चल चल के फार्म हाउस तक पहुंच जाती है, फार्म हाउस के गेट तक। सो गाइस, आगे फार्म हाउस के अंदर क्या होता है क्या नहीं देखने के लिए बने रहिए और मेरे साथ देखते रहिए ब्रोकन ऑफ लव, एक प्यार की कहानी, लीजा और एनी की जुबानी और अंशिका की है। और मेरी स्टोरी को बहुत प्यार देते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टाटा।